हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में काफ़ी कुछ है जानने को। वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के रिप्लिकेशन के बारे में। बैक्टीरियोफेजेस जिनमें रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल कहें या रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो है ये। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा कोई भी पार्ट। कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो के अंत में ये दो क्वेश्चन से मैंने नोट किया हुआ है, ये दो क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई फेजेस नीड इन्फेक्ट बैक्टीरियम दैट इज होस्ट टू इंक्रीज देयर नंबर। ये मीन्स फेजेस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बैक्टीरियल सेल पे क्यों इन्फेक्ट करना होता है। सेकंड क्वेश्चन कि क्या फेजेस खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अब खुद से अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते, इस वीडियो में हम जानेंगे। ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, वायरसेस, इनके पास वो सारे जीन्स नहीं होते जो इस वायरस के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हालांकि फेजेस के पास वो जीन जरूर होते हैं जिनकी हेल्प से ये बैक्टीरियल सेल पे टेक ओवर कर लेते हैं, इसकी मशीनरी पे, मेटाबॉलिक मशीनरी पे टेक ओवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और मनचाही चीज़ों को जनरेट करा पाते हैं या सिंथेसिस करा पाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। दैट इज़ द रीज़न कि फेजेस जो हैं ये बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ओके, देखिए वायरसेस ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग होस्ट सेल में, बट इनका जो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है। कैसे? तो ये सारे जो फेजेस होते हैं बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट करने के बाद, ये 5 बेसिक स्टेप को फॉलो करते हैं अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जो ये स्टेप्स हैं इनकी नंबरिंग यहाँ गिवन है। फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट, इसे एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। सेकंड, जब चिपक जाएंगे बैक्टीरियल सेल से तो पेनेट्रेट करते हैं, इस स्टेप को कहा जाता है पेनेट्रेशन। थर्ड स्टेप, जब अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, अपने न्यूक्लिक एसिड को जनरेट करते हैं, तो इस स्टेप को बोला गया है रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस, थर्ड स्टेप। फोर्थ वन इज असेंबली, अब बने हुए बॉडी पार्ट्स को असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे, एक कंप्लीट फेज बनाएंगे। एंड देन फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इज रिलीज। बैक्टीरियल सेल में फेज का जब बॉडी का एक एक पार्ट बन के तैयार हो जाता है, असेंबल हो जाता है, उसके बाद ये फेजेस कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिससे बैक्टीरिया की सेल जो है वो ब्रेक हो जाती है, और इस स्टेप को लाइसिस कहते हैं या रिलीज़ कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करते हैं उसे लाइसिस कहते हैं, और ब्रेक करने के बाद ही ये रिलीज़ करते हैं, सारे फेजेस रिलीज़ हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल से, इसलिए इस स्टेप को रिलीज़ भी कहा जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स को देखेंगे, ये कॉमन स्टेप्स होते हैं इनके लाइफ साइकिल में। तो 2 मेन साइकिल बैक्टीरियोफेजेस शो करते हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने नंबर्स में इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट वन स्टेप जो है वो लाइटिक साइकिल एंड सेकंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों साइकिल में हम कह सकते हैं कि ये बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बट लाइटिक साइकिल में ये 5 स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं, और जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं केवल, बाकी स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी। किन कंडीशंस में ये 5 स्टेप्स लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करेगा और किन कंडीशन में नहीं करेगा फॉलो, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। एक छोटी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए केवल स्टार्टिंग के 2 स्टेप जैसे अटैचमेंट और पेनेट्रेशन, ये स्टेप्स लाइसोजेनिक साइकिल में इन्वॉल्व होता है, जबकि लाइटिक साइकिल के एंड में बैक्टीरियल सेल जो है वो उसका लाइसिस हो जाता है, डेड कर जाती है बैक्टीरियल सेल, इसलिए इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लास्ट स्टेप जो है आर, दिस इज फॉर रिलीज या लाइटिक, ठीक है, यहाँ पे अंत में बैक्टीरियल सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये कारण है कि लाइटिक साइकिल ऑल 5 स्टेप्स को फॉलो करता है, लाइसोजेनिक साइकिल 5 स्टेप्स को फॉलो नहीं करता। तो आप इन दिए गए 5 स्टेप्स को एक्रोनिम के तौर पे याद कर सकते हैं, APRs SR, इसे APRs भी पढ़ सकते हैं या सिंपली APR SR। स्टार्टिंग का A फॉर अटैचमेंट, P फॉर पेनेट्रेशन, R फॉर रिप्लिकेशन एंड सिंथेसिस, AS यहाँ पे असेंबली के लिए एंड R फॉर रिलीज। तो APR SR, ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं, 2 साइकिल्स हैं। हर एक साइकिल में जो आपको मैंने बताया अभी कि लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल है उसको ब्रेक करके वायरसेस निकलते हैं, ठीक है, एंड लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक नहीं होता, डेड नहीं होता बैक्टीरिया का जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है, उसके साथ साथ ये लाइसोजेनिक साइकिल में इन्वॉल्व जो फेज़ होते हैं उनका डीएनए इन बैक्टीरियल के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए इस डीएनए को इस दौरान प्रोफेज कहा जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं ऑफ बैक्टीरियम एंड फेज। ओके,
ऐसे फेजेस को लाइसोजेनिक फेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे P1 फेज एंड लैम्डा फेज, ये सब लाइसोजेनिक फेज कहलाते हैं। ओके, एंड लाइटिक साइकिल जो पढ़ेंगे इसमें हम वायरुलेंट फेजेस के बारे में बात करेंगे। वायरुलेंट फेज घातक फेज होते हैं, ये बैक्टीरिया का लाइसिस कराते हैं लास्ट में, जैसे T2 फेज, T4 फेज या दूसरे जो भी टी इवन कॉली फेजेस हैं। यहाँ कॉली फेजेस मीन्स होता है ऐसे फेजेस जो ई कोलाई पे इन्फेक्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना साइकिल। लाइटिक साइकिल फर्स्ट देखेंगे, देन हम देखेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। अभी डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि जो फेजेस होते हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल पे कैसे अटैच करते हैं और पेनिट्रेशन कैसे होता है। ओके, एंड बाद में आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे इस वीडियो में ही। तो यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ अ फेज़, ठीक है, जनरल फेज़ का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का नाम दिया गया है। ये फेज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैक्टीरियल सेल पे अपनी टेल फाइबर्स की हेल्प से अटैच करता है, देन जो इसका बेस प्लेट होता है या एंड प्लेट, ये अटैच कर जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल से, एंड देन ये बेस प्लेट एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल थर्ड, यहाँ सी फिगर में देख सकते हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और फेज़ का डीएनए जो है ये एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल की बॉडी में। इस तरह से होता है अटैचमेंट एंड पेनेट्रेशन फेज़ के द्वारा। अब देखते हैं हम इसकी साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है। जैसा कि देख सकते हैं ये फिगर नंबर 3 था, वो हम देखेंगे फिगर नंबर 2, जिसमें लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल दोनों के बारे में देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें बैक्टीरियल सेल, जिसे होस्ट सेल बोला गया है, ई कोलाई का यहाँ डायग्राम दिया गया है। इसमें एक सिंगल जो कि क्रोमोजोम शो किया जा रहा है, ये इसमें जो क्रोमोजोम शो किया जा रहा है वो होस्ट क्रोमोजोम है। सपोज इस बैक्टीरियल सेल पे एक फेज अटैक करता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अटैक करने का, वो अटैच होगा आके, चिपकेगा इसकी बॉडी से, जैसा कि यहाँ शो किया जा रहा है, एंड इंजेक्शन करेगा। फेज जो है वो इंजेक्ट करेगा अपने डीएनए को। जैसे देखिए यहाँ पे इंजेक्ट किया तो यहाँ पे होगा क्या कि डीएनए जो है वो सर्कुलराइज हो जाएगा, मीन्स डीएनए गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर शो करेगा। अब यहाँ तक तो अटैचमेंट एंड इंजेक्शन, ये दो स्टेप्स जो हैं आपको पहले बताया गया है कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों में कॉमन होता है। बट अब जैसे ही डीएनए इंसर्ट हो जाता है बैक्टीरियल सेल की बॉडी में, स्टेप्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग। लाइक अब हम आगे बात करेंगे कि सपोज ये फेज़ जो अटैक किया था, ये फेज़ लाइटिक साइकिल में हम T2 फेज़ को लेके चलेंगे। ओके, ये वायरुलेंट फेज़ का एग्जांपल है। और वहीं जब हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करेंगे तो लैम्डा फेज़ का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस है। लैम्डा फेजेस जो है ये टेम्परेट फेजेस कहलाते हैं, ये बैक्टीरियल सेल का लाइसिस नहीं कराते, इसलिए ये लाइसोजेनिक साइकिल में इंक्लूडेड होते हैं। वहीं T2 फेज जो है ये बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कराते हैं एंड में, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, डेड हो जाती है। इसलिए T2 फेज को हम लाइटिक साइकिल में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइटिक साइकिल देखेंगे। यहाँ T2 फेज होस्ट सेल के अंदर, अब क्योंकि फेज डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट हो चुका है, सर्कुलराइज हो चुका है, तो T2 फेज रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है अपना। ठीक है, होस्ट के ऊपर पूरा टेक ओवर कर लेता है, इसकी जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती है पूरा कंट्रोल ले लेता है इसके डीएनए को। इसके डीएनए का फंक्शन या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, और या तो कुछ हद तक, कुछ समय तक ये वर्क कर रहा होता है। मीन्स बैक्टीरियल क्रोमोजोम कुछ समय बाद अपना जो है कंट्रोल खो देता है अपनी सेल बॉडी से, क्योंकि इसका डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है और वायरस जो है इस बैक्टीरियल सेल पे, या वायरस का डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल पे टेक ओवर कर लेता है पूरी तरह से। इसलिए लिखा गया कि सिंथेसिस होता है इस स्टेप में एंड रेप्लिकेशन होता है प्रोटीन्स का, वो प्रोटीन्स जिनकी ज़रूरत होती है न्यू फेज़ के फॉर्मेशन के लिए। अब ये प्रोटीन जब फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटीन्स का और डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ओके, देन असेंबली वाला स्टेप आता है कि बॉडी के पार्ट्स जब बन चुके हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बैक्टीरियोफेज के कि बैक्टीरियोफेज की बॉडी जो है वो मेनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ही बनी होती है। तो यही दोनों चीज़ें एक नए फेज़ को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। ये दोनों चीज़ें जब बैक्टीरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज हो जाती हैं तो इस असेंबली का प्रोसेस आता है कि अब ये सारे बॉडी पार्ट्स जो है एक दूसरे से अटैच होंगे, पैकेजिंग होगी इनकी और एक न्यू फेज़ फॉर्म होगा। अब ये जैसे ही नया फेज़ बन के तैयार होता है सेल बॉडी के अंदर, बैक्टीरियल सेल बॉडी के अंदर, तो ये फेजेस एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये ब्रेक हो जाती है। लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं उसे। ओके, देन लास्ट स्टेप इसी वजह से होता है रिलीज, या जिसे लाइसिस ऑफ होस्ट सेल कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और सारे नए बने हुए बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाते हैं। देखिए आपको बता दें ये पूरी साइकिल जो है 30 to 90 मिनट में कंप्लीट होती है और ये हर एक मिनट में 7 to 8 जो फेजेस हैं उनका फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और कम्प्लीटली एवरेज में 200 बैक्टीरियोफेजेस एक सेल से रिलीज़ किए जाते हैं एक बार में, एक साइकिल कंप्लीट होने पे। ये स्टेप्स जो हैं ये लाइटिक साइकिल के स्टेप्स थे। अभी
ये तो डायग्राम से हमने समझा है, इनके नोट्स में हम देखेंगे डिटेल में कि हर एक स्टेप में एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में। अब हम देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हो रहा है। ये वही स्टेप है। आते हैं हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल पे कोई फेज इन्फेक्ट किया, डीएनए उसका सर्कुलराइज हो गया, देन लाइसोजेनिक पथवे में क्या होगा। सपोज ये डीएनए लैम्डा बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब ये बैक्टीरियल सेल की पूरी बॉडी पे टेक ओवर नहीं करता, इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे अपना कंट्रोल नहीं दिखाता। मीन्स यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि जो फेज का डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू होस्ट क्रोमोसोम, कि फेज का डीएनए होस्ट के क्रोमोसोम में जुड़ जा रहा है, तो ऐसे डीएनए को प्रोफेज कहा जाता है। इस कंडीशन में ये जो फेज का डीएनए है ये इनएक्टिव हो जाता है, या कहते हैं डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। यहाँ बैक्टीरियल सेल को कोई लॉस नहीं होता, और बैक्टीरियल सेल का जब भी डिवीज़न होता है, बैक्टीरियल सेल में तो सेल डिवीज़न होगा ही नॉर्मली, तो इस बैक्टीरियल सेल डिवीज़न के साथ साथ ये प्रोफेज जो है इसका भी सिमिलरली डिवीज़न होता जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल अलाइव रह जाता है लाइसोजेनिक साइकिल में, और ये प्रोसेस चलती रहती है आगे तक, जब तक कि ये जो फेज़ का डीएनए है ये किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा इसे शॉक नहीं लगता। जैसे कुछ केमिकल के कांटेक्ट में आने पे, या अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, यूवी रेज के कांटेक्ट में आने पे, ये फेज़ डीएनए जो है ये बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो जाता है, और उस दौरान ये फेज़ डीएनए फिर से लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाता है। इसी चीज़ को यहाँ शो किया गया है कि शॉक के इवेंट होने पे, मीन्स शॉक लगने पे फेज़ का डीएनए अलग हो जाता है और फिर से लाइटिक साइकिल में ये एंटर कर जाता है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताया गया था जो कि लाइटिक साइकिल में लाइसिस होता है एट द एंड ऑफ साइकिल बैक्टीरियल सेल का, जबकि लाइसोजेनिक पथवे में लाइसिस नहीं होता मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, बट इन सम कंडीशन जब बैक्टीरियल सेल कुछ केमिकल के कांटेक्ट में आए या यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है, तो इस दौरान फेज़ का डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है लाइटिक साइकिल अगेन। तो ये था पूरा लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल का फिगर या डायग्राम। इसको स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये साइकिल्स के बारे में नोट में हमने क्या क्या लिखा है। तो अब चलते हैं नोट पे।